दिस इज राम जी एंड वेलकम टू लॉर्ड स्टार। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी अपने घर में होंगे और सुरक्षित होंगे। तो मैं अपने पिछले वीडियो में यह बताया था कि सिलेबस को कैसे डिस्कस करते हैं, और उसके बाद अंत में मैंने ये भी बताया था कि मैं इन सब सिलेबस को बारी बारी से डिस्कशन करूँगा। तो आइए चलते हैं अब हम अपने सिलेबस की ओर। जैसा कि मैं बताया था पिछले वीडियो में कि मैं सबसे पहले सीटेट पेपर 1 फॉर क्लास 1 to 5 प्राइमरी स्टेज का बात करूंगा। ठीक है, इसमें सबसे पहले चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी, बाल विकास और शिक्षण शास्त्र। तो सबसे पहले इसमें पहला टॉपिक है चाइल्ड डेवलपमेंट। चाइल्ड डेवलपमेंट का मतलब बाल विकास, प्राइमरी स्कूल चाइल्ड। ये हमारे सिलेबस में 15 नंबर के आते हैं, 15 नंबर। ओके, इसके बाद इसका सब टॉपिक है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड इट्स रिलेशनशिप विथ कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट एंड इट्स रिलेशनशिप विथ लर्निंग, विकास की अवधारणा तथा अधिगम के साथ उसका संबंध। पहला टॉपिक। दूसरा पॉइंट है इसका प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, बालकों के विकास का सिद्धांत। तीसरा इन्फ्लुएंस ऑफ हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट, आनुवंशिकता और पर्यावरण का प्रभाव। और चौथा टॉपिक है सोशलाइजेशन प्रोसेस, सोशल वर्ल्ड एंड चिल्ड्रन, टीचर, पेरेंट्स एंड पीयर्स, सामाजिक प्रक्रियाएं, सामाजिक विश्व और बालक, शिक्षक, अभिभावक और मित्रगण। साथ साथ मैं बाइलिंगुअल इसको डिस्कशन करते चलूँगा। और इसमें पांचवा है पियाजे, कोहलबर्ग एंड वाइगोस्की, कंस्ट्रक्ट एंड क्रिटिकल पर्सपेक्टिव्स। इसको हिंदी में समझना चाहेंगे तो पियाजे, कोहलबर्ग और वाइगोस्की, निर्माण और विवेचित संदर्श होता है। ओके, इसमें छठा टॉपिक है कॉन्सेप्ट ऑफ चाइल्ड सेंटर्ड एंड प्रोग्रेसिव एजुकेशन, बाल केंद्रित और प्रगामी शिक्षा की अवधारणा। इसको मैं बारी बारी से फिर डिस्कशन करूंगा, उस समय बताऊंगा ये क्या होता है। सातवां है क्रिटिकल पर्सपेक्टिव ऑफ द कंस्ट्रक्ट ऑफ इंटेलिजेंस, बौद्धिकता के निर्माण का विवेचित संदर्श। अब विवेचित संदर्श क्या होता है इसके बारे में मैं विस्तार से बताऊंगा। अभी सिलेबस डिस्कस कर रहा हूँ इसलिए जल्दी जल्दी इसको करना है। मल्टी डायमेंशनल एंड इंटेलिजेंस, अगला बहुआयामी बौद्धिकता। इसके बाद है लैंग्वेज एंड थॉट, भाषा एंड विचार। अब भाषा एंड विचार के बारे में क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, इसको साधारण वे में मैं आपके सामने जब पढ़ाऊंगा तो रखूंगा। इसमें पियाजे क्या कहते हैं, वाइगोस्की क्या कहते हैं, इसमें बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट के बारे में पढ़ना है। ओके, आगे बढ़ते हैं। जेंडर एंड और सोशल कंस्ट्रक्ट। अब देखिए जेंडर के बारे में भी पढ़ना है, जेंडर है सोशल कंस्ट्रक्ट। सेक्स के बारे में पढ़ना था तो बायोलॉजिकल फैक्टर में आता है, तो इसके बारे में मैं विस्तार से बताऊंगा। हो गया, आगे बढ़ते हैं। जेंडर रोल्स एंड जेंडर बाइस एंड एजुकेशनल प्रैक्टिस। इसका हिंदी में समझना चाहें तो समाज निर्माण के रूप में लिंग, लिंग भूमिकाएं और लिंग पूर्वाग्रह और शैक्षणिक व्यवहार। ओके, आगे बढ़ते हैं। इंडिविजुअल डिफरेंसेज एमंग लर्नर्स। इंडिविजुअल डिफरेंसेज मतलब व्यक्तिगत विभिन्नताएं। इसको अगर हिंदी में समझना चाहें तो यह समझ सकते हैं कि शिक्षार्थियों के मध्य व्यक्तिगत विभेद, भाषा, जाति, लिंग, समुदाय, धर्म आदि की विभिन्नता पर आधारित विभेदों को समझना।
लर्नर अंडरस्टैंडिंग डिफरेंसेस बेस्ड ऑन डाइवर्सिटी ऑफ लैंग्वेज, कास्ट, जेंडर, कम्युनिटी, रिलीजन, etc। आगे बढ़ते हैं। डिस्टिंक्शन बिटवीन असेसमेंट फॉर लर्निंग एंड असेसमेंट ऑफ लर्निंग। स्कूल बेस्ड assessment, continuous and comprehension, evaluation and perspective and practice। इसमें अधिगम के लिए मूल्यांकन और अधिगम का मूल्यांकन के बीच अंतर, विद्यालय आधारित मूल्यांकन, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, संदर्श और व्यवहार, इसके बारे में विस्तार से जानना है। ओके, आगे बढ़ते हैं। फॉर्मुलेटिंग एप्रोप्रिएट क्वेश्चंस फॉर एक्सेसिंग रेडीनेस लेवल्स ऑफ लर्नर, फॉर इनहेंसिंग लर्निंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग in the classroom and for accessing learner achievement। जैसे कि शिक्षार्थियों की तैयारी के स्तर के मूल्यांकन के लिए, कक्षा में शिक्षण और विवेचित शिक्षण के लिए तथा शिक्षार्थियों की उपलब्धि के लिए उपयुक्त प्रश्न तैयार करना। ओके, कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन एंड अंडरस्टैंडिंग चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड्स। अब मैं ये बता दूं कि कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन यानी समावेशी शिक्षा की अवधारणा और विशेष आवश्यकता वाले बालकों की समझना, इसके बारे में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को कैसे पढ़ाना है, क्या करना है कक्षा में, उसको क्या बिहेव करना है, ये सब के बारे में है। आगे बढ़ते हैं। एड्रेसिंग लर्नर्स फ्रॉम डाइवर्स बैकग्राउंड्स इंक्लूडिंग डिसएडवांटेज एंड डिप्रेटिव। इसका मतलब है गैर लाभ प्राप्त और अवसर वंचित शिक्षार्थियों सहित विभिन्न पृष्ठभूमियों के आए शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं को समझना। जैसे इसके कहने का मतलब है मुख्य रूप से कि जो वंचित विद्यार्थी हैं, उनके पृष्ठभूमि से आए शिक्षार्थी, मतलब वो बहुत गरीब हैं, मतलब बहुत सारा उनके पास प्रॉब्लम है, वंचित है, वो नहीं पढ़ पाते हैं, इसके बारे में है। उसको आगे हम डिटेल अच्छे से करेंगे। उसके बाद है एड्रेसिंग द नीड ऑफ चिल्ड्रेन विथ लर्निंग डिफिकल्टीज इम्प्रूवमेंट etc। अधिगम संबंधी समस्याएं, कठिनाई वाले बालकों की आवश्यकताओं की समझना। उसके बाद है एड्रेसिंग एंड टैलेंटेड क्रिएटिव स्पेशली एबल्ड लर्नर्स। जैसे जो पहले से ही टैलेंट है, क्रिएटिव चाइल्ड है, स्पेशली एबल्ड है, उसको कैसे हैंडल करना है क्लासरूम के अंदर में। जैसे हमारे क्लासरूम में व्यक्तिगत इंडिविजुअल डिफरेंसेज होते हैं, जैसा कि एक टॉपिक मैं पहले चर्चा कर चुका हूँ। क्लासरूम के अंदर कैसे कैसे बच्चों को रखा जाता है, टैलेंटेड है, जो मध्यम वर्ग के बच्चे आते हैं, सबको। इसको आगे हम चर्चा करेंगे, अभी आगे बढ़ते हैं। लर्निंग एंड पैडागोगी, जैसा कि उसका हिंदी बताने वाले थे। मेधावी सृजनशील विशिष्ट प्रतिभावान शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं को समझना। मेधावी सृजनशील विशिष्ट प्रतिभावान शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं को समझना। अब आगे बढ़ते हैं। लर्निंग एंड पैडागोगी, अब ये 10 नंबर के पूछे जाते हैं। और इंक्लूसिव एजुकेशन में बता दूं तो यहाँ से 5 नंबर के क्वेश्चन आते हैं।
हमारे सीटेट पेपर में। और वो जो मैं पहले डिस्कशन कर चुका हूँ वहाँ से 15 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। चाइल्ड डेवलपमेंट यानी बाल विकास, बाल विकास के सब पॉइंट था यहाँ तक जिसको मैंने बताया। अब हम आगे बढ़ते हैं। लर्निंग एंड पेडागोगी, अधिगम और शिक्षण शास्त्र। How children think and learn. How and why children fail to achieve success in school performance. जैसे बालक किस प्रकार सोचते हैं और सीखते हैं। बालक विद्यालय प्रदर्शन में सफलता प्राप्त कर में कैसे और क्यों असफल होते हैं। जैसे बालक कक्षा में पढ़ रहा है तो क्यों असफल हो रहा है, क्यों सफल हो रहे हैं बच्चे, कहाँ क्या करना है, उसके बारे में इसमें विस्तार से बताया गया है। उसको पढ़ना है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। बेसिक प्रोसेस ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग, चिल्ड्रंस स्ट्रेटजी ऑफ लर्निंग एज अ सोशल एक्टिविटी, सोशल कॉन्टेक्स्ट ऑफ लर्निंग, कॉन्टेक्स्ट है। इसमें बताया गया है कि अधिगम और अध्यापन की बुनियादी प्रक्रियाएं बालकों को अधिगम कार्य नीतियां सामाजिक क्रियाकलाप के रूप में अधिगम के सामाजिक संदर्भ। ओके, आगे बढ़ते हैं। चाइल्ड एज अ प्रॉब्लम सॉल्वर एंड अ साइंटिफिक इन्वेस्टिगेटर। इसका मतलब हुआ कि एक समस्या समाधानकर्ता और एक वैज्ञानिक अन्वेषक के रूप में बालक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। कहा जाता है ना बच्चा एक खोजकर्ता के रूप में होता है, वही चीज बता रहा है। वैज्ञानिक अन्वेषक के रूप में बालक होते हैं, समस्या समाधानकर्ता। इसके बारे में डिटेल से पढ़ाएंगे। अल्टरनेटिव conceptions of learning in children, understanding children's errors as significant steps in the learning process। बालकों में अधिगम की वैकल्पिक संकल्पनाएं अधिगम प्रक्रियाएं में महत्वपूर्ण चरणों के रूप में बालक की त्रुटियों को समझना। मतलब बच्चा जब गलती करते हैं तो कहाँ गलती कर रहे हैं उसको समझना एक टीचर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। कॉग्निशन एंड इमोशंस। अब कॉग्निशन एंड इमोशन चैप्टर है, इसको पढ़ना है। जैसे बोध और संवेदनाएं। अब बोध और संवेदनाएं का मतलब तो कोई समझता नहीं है, तो इसके बारे में इसको बताया जाता है। कॉग्निशन का मतलब संज्ञान, इमोशन का मतलब संवेग। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। मोटिवेशन एंड लर्निंग। मोटिवेशन एंड लर्निंग कहे तो अभिप्रेरणा और अधिगम। फैक्टर्स एंड कंट्रीब्यूटिंग टू लर्निंग, पर्सनल एंड इन्वायरमेंटल। अब ये बोल रहा है अधिगम में योगदान देने वाले कारक निजी एवं पर्यावरणीय। मतलब इन्वायरमेंट में जो भी कारक आते हैं उसका फैक्टर, उसके बारे में डिस्क्राइब करने के लिए बता रहा है। तो चलिए दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आप सभी को ये वीडियो बहुत पसंद आएगा, और पसंद आएगा तो लाइक शेयर कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ इसे फैलाएं। धन्यवाद दोस्तों।